नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में एक अच्छी खबर की जानकारी आप सबको देने के लिए आया हूं दोस्तों। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, आप सबको पता होगा दोस्तों कि इक्वल एमएसपी के ऊपर हमारा जो केस माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ा जा रहा है, वो लड़ा जा रहा है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से। अब वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं श्रीमान वीर बहादुर सिंह जी, उन्होंने ये जानकारी दी है दोस्तों, और बिल्कुल ऑफिशियल सोर्स से ये जानकारी मैं आप सबको आज बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा कि क्या क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी खबर है जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है और गुड न्यूज है। दोस्तों, सिर्फ एक मुद्दे पे नहीं है ये बात मिलिट्री रिफॉर्म्स से लेकर के ओआरओपी के विसंगति से लेकर के इक्वल डिसेबिलिटी से लेकर के सीएसडी से लेकर के ईसीएचएस से लेकर के और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर माननीय डिफेंस सेक्रेटरी के साथ वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की जो टीम है उन्होंने बात की है 10 मई 2023 को, यानी कि कल। तो दोस्तों, उस बातचीत से, उस मीटिंग से बहुत अच्छी खबरें, बहुत अच्छी जानकारियां निकल के आई है दोस्तों। ये मीटिंग टोटल कुल 1.5 घंटा तक चली और उस 1.5 घंटे के मीटिंग में बहुत सारे मुद्दों के ऊपर सहमति बनी है और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने अच्छे कदम उठाने का जो है आश्वासन दिया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबको वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां ले जाऊंगा। वहां पर वीर बहादुर सिंह जी ने क्या जानकारी दी है, उस जानकारी को एक तरफ से आपको तफ्तीश से बताता हूं। तो चलिए वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वेबसाइट से जानकारी लेते हैं। अब दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप पूरे डिटेल्स देख पा रहे हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ। अब दोस्तों, यहाँ पर जो जानकारी निकल के आई है, जो मीटिंग हुई थी कल, उसके बारे में जो लिखा हुआ है ये देखिए। आज दिनांक 10 मई 2023 को डिफेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी रजिस्टर्ड के सदस्यों ने मिलिट्री रिफॉर्म्स, ओआरओपी, इक्वल डिसेबिलिटी, सीएसडी, ईसीएचएस और अनेक मुद्दों पर जेसीओ जवान का पक्ष रखा। यानी कि कल मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में इन मुद्दों के ऊपर जो है डिफेंस सेक्रेटरी जी के साथ, जो डीएसडब्ल्यू के सेक्रेटरी साहब हैं, उनके साथ अपनी तरफ से जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने पक्ष रखे हैं, जिनका डिटेल्स ब्यौरा नीचे है दोस्तों। अब मैं इसको क्लिक करके आपको समझाता हूं कि क्या ऐसे पक्ष हैं, क्या खुशखबरी है, क्या अच्छी पॉजिटिव बातें हैं। अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां सबसे ऊपर जैसे आप देख रहे हैं, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के 2015 से किए जा रहे प्रयास के बाद कुछ और सफलता मिली। आज सेक्रेटरी डीएसडब्ल्यू एमओडी से मीटिंग 1.5 घंटा चली और मेरे साथ श्री अशोक ठाकुर, श्री राम सिंह तनवर और श्री जगन्नाथ प्रसाद जी थे। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये वीर बहादुर सिंह जी ने दिया है दोस्तों। आगे लिखा हुआ है, यह मुलाकात 7 मार्च 2022 और 8 जनवरी 2023 के रक्षा मंत्री जी और 10 जनवरी को सेक्रेटरी डीएसडब्ल्यू एमओडी के साथ हुई मीटिंग की अगली कड़ी थी। जिन मुद्दों पर सहमति बनी वो इस प्रकार हैं। 1 नंबर में, सिपाही से जेसीओ रैंक के सभी ईसीएचएस कार्ड धारक अब प्राइवेट वार्ड का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए उन्होंने वन टाइम कंट्रीब्यूशन की। ऑफिसर्स और जवान की राशि में जो अंतर है, जैसे ऑफिसर्स वन टाइम 1,20,000 देते हैं और जवान 30,000 देते हैं, उसको पे करना होगा। यानी वन टाइम 90,000 देकर जवान और 53,000 देकर जेसीओज और जवान के परिवार के सदस्य हमेशा के लिए प्राइवेट वार्ड ले सकते हैं और 35,000 देकर सेमी प्राइवेट वार्ड ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों, इसमें आपको किसी को, दूसरों को पैसा नहीं देना। ये जो पैसा है आपका, जो ईसीएचएस के लिए जो सब्सक्रिप्शन आप पेंशन आते टाइम दे के आते हैं या कार्ड बनाते टाइम देते हैं, वो सब्सक्रिप्शन में आप बढ़ोतरी करने के बाद आप अभी जवान होते हुए भी ऑफिसर्स या जेसीओज का फायदा उठा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों। मैं बोलता हूं, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाए तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। ये एक इतना बड़ा बदलाव होगा दोस्तों कि अगर जवानों को जेसीओज और ऑफिसर्स के बराबर की फैसिलिटी अगर कुछ पैसों के एवज में दी जाए। अगली जो जानकारी है दोस्तों, ओआईसी ईसीएचएस अब डॉक्टर भी लगेंगे। यानी कि ओआईसी ईसीएचएस जो होते हैं वो अब डॉक्टर भी उसमें लगेंगे। मैंने पिछले मीटिंग में ओआईसी जो कर्नल होते हैं और सर्विस मानसिकता के ईसीएचएस चलाते हैं से जेसीओज ओआर को होने वाले परेशानी से अवगत कराया था। अब 20% ओआईसी डॉक्टर होंगे, लेकिन मैंने 100% मांग
किया है और ईसीएचएस में सुधार और रेफरल की प्रक्रिया आसान करने के लिए कहा है। एमएच में ब्रिटिश काल प्रथा के कारण ऑफिसर्स को ओपीडी और जेसीओज ओआर के अलग दिन होने के इस रेफरल में होने वाले देरी का सवाल उठाया है। सेक्रेटरी ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया कि आज भी ओपीडी अलग अलग है और दिखवाने की बात कही है। यानी कि दोस्तों सेक्रेटरी साहब ने इस बात पर आश्चर्य प्रकाश किया है कि ऑफिसर्स और जवानों को अलग अलग दिन में ओपीडी क्यों है, और इस मुद्दे के ऊपर आगे दिखाने की, आगे बातचीत करने की, सोचने की बात उन्होंने कही है। अब 2 नंबर में जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, सैनिक बोर्ड में ऑफिसर्स को आरक्षित रूम अब जवान जेसीओ को भी मिलेगा। यानी कि सैनिक बोर्ड में जो रूम ऑफिसर्स के लिए आरक्षित होता है वो जेसीओज और जवान को भी मिलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की आधार पर अलॉटमेंट होगा, यानी कि जो पहले आएगा उसको पहले दिया जाएगा। इस तर्ज पर रूम्स का अलॉटमेंट होगा, जो इसमें जानकारी उन्होंने दी है। 3 नंबर में दोस्तों, सैनिक बोर्ड सचिव अब ग्रेजुएट जेसीओज एनसीओज और जवान भी होंगे। ये बहुत बड़ी जानकारी है दोस्तों। अगर हमारे जेसीओ जवान भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं आजकल, अगर पढ़े लिखे जेसीओज और जवानों को जो ग्रेजुएट होते हैं उनको अगर सैनिक बोर्ड में सचिव बनाया जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगली जो जानकारी, केंद्रीय सैनिक बोर्ड में अब जवान जेसीओज का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। इसी तरह राज्य सैनिक बोर्ड में भी प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। ये भी बहुत बड़ी जानकारी है। आगे दोस्तों जो 5 नंबर पॉइंट है, सिक्योरिटी एजेंसी का व्यापार सिर्फ ऑफिसर को दिए जाने और कोको पेट्रोल पंप सिर्फ ऑफिसर्स को देने पर भी कुछ किया जाएगा। यानी कि जो फैसिलिटीज सिर्फ ऑफिसर्स को मिलती है, जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सिक्योरिटी एजेंसी वगैरह का, उसको भी चेंज करने के लिए, और कोको पेट्रोल पंप जो होता है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। ऐसी जानकारी यहाँ दी गई है। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि डीजीआर में बैठे अधिकारी इसमें बाधक बने हुए हैं। जवानों के लिए और कर्कश आकर्षक रीसेटलमेंट बनाकर बड़ी लकीर खींची जाएगी। यानी कि यहाँ कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि जवानों को रीसेटलमेंट का जो व्यवस्था है उसको और आकर्षक और अच्छा बनाया जाएगा। अब दोस्तों सीएसडी के ऊपर, सीएसडी के संबंध में विस्तार से बात किया। एक ही कार्ड बनेगा जिससे सभी सुविधाएं जवान ले सकेंगे। कंपनी ईएसएम्स को सीधे सीएसडी छूट की लाभ देगी और इस पर आगे रक्षा मंत्री जी से बात होगी। क्यूएमजी से बात कराने की भी बात हुई है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है, मैंने एफटी में एक सेना के मेंबर के स्थान पर सिविल जज की नियुक्ति करने की बात उठाई है। उनका कहना था कि एएफटी एमओडी के अंडर है, लेकिन वो विभाग अलग है। आगे दोस्तों कुछ और बातों पर सहमति बनी है रक्षा मंत्री जी से। अप्रूवल के बाद सभी पर पत्र जारी होगा। यानी कि जब उसके ऊपर माननीय रक्षा मंत्री जी का अप्रूवल मिलेगा तो इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। डिसेबिलिटी पेंशन पर सेक्रेटरी ने कहा कि जो अधिकारी ले रहे हैं वो लेते रहेंगे, लेकिन आगे से इन पर लगाम लगेगा। यानी कि जिनको मिल रहा है उनको मिलता रहेगा, आगे से उन पर लगाम लगाया जाएगा। आगे से सही सही दिया जाए, इसके ऊपर काम किया जाएगा। ओआरओपी की विसंगति के संबंध में मैंने विस्तार से चर्चा किया, लेकिन सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार के पास पैसे की कमी है और धीरे धीरे ही कुछ किया जा सकता है। दोस्तों ओआरओपी के विसंगति के ऊपर भी बातचीत हुई, जिसमें पैसे की कमी का हवाला दिया गया है सेक्रेटरी साहब द्वारा, और इस मुद्दे को पीएमओ पर भी ले जाने की बात यहां मेंशन की गई है। दोस्तों इस पर अशोक ठाकुर जी ने कहा कि फाइनेंस मैटर में कुछ तो जल्दी करना होगा और इसके लिए वे रक्षा मंत्री जी से बात करेंगे, और जरूरत हुई तो पीएमओ में भी अगर रक्षा मंत्री कहेंगे तो पीएमओ में भी बात करने की बात यहां पर हुई है दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो ओआरओपी का मुद्दा है उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव बात हुई है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री ऑफिस से भी एक बातचीत की जाएगी, ऐसी बात किसमें कही गई। अब 11 नंबर पॉइंट दोस्तों, मैंने पैसे बचाने के लिए मिलिट्री रिफॉर्म की बात किया और कहा कि एमसीओ जैसे संस्थान जो कि जेसीओज एनसीओज आराम से संभाल सकते हैं, वहाँ सैकड़ों कर्नल बैठा रखा है और उसी तरह कई अपॉइंटमेंट में जिनको जेसीओज एनसीओज चला सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ कुल मिलाकर इस पैराग्राफ में ये बात हुई है कि कई सारे ऐसे अपॉइंटमेंट हैं, कई सारे ऐसे दायित्व हैं, कई सारे ऐसे काम हैं जो जेसीओज जवान भी कर सकते हैं, तो वहां पर जेसीओज जवान का इस्तेमाल किया जाए, जेसीओज जवान को वो अपॉर्चुनिटी दी जाए, ना कि ऑफिसर्स को। तो इस तरीके से दोस्तों 10 मई को जो बातचीत हुई है, जो मीटिंग हुई है डिफेंस सेक्रेटरी साहब से, जो डीएसडब्ल्यू के सेक्रेटरी साहब से, वो एक तरफ से देखा जाए तो पॉजिटिव है। कुछ मुद्दों पर बिल्कुल डिसीजन बता दिया गया, कुछ मुद्दों को डिस्कस करने के लिए आगे और विचार विमर्श करने के लिए बताया गया दोस्तों।
जो कि एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, बहुत बड़ी एक तरफ से बोलें तो जीत है जेसीओ जवान की, अगर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो। हालांकि ये डिस्कशन हुआ है और अगर एश्योरेंस दिया गया है, कोई राइटिंग में दिया गया है, जो भी है, अगर एश्योरेंस दिया गया है तो ये डिसीजन स्वागत योग्य है और इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द होना चाहिए। अब आगे दोस्तों, जो पीएमओ को अभी पोस्ट कार्ड भेजने का एक मुहिम चला हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम का जो पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं पूर्व सैनिकों द्वारा, उस अभियान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए यहाँ अपील किया गया है। और 6 अगस्त 2023 को जो रामलीला मैदान में होने वाला जो विशाल प्रदर्शन है, उसमें भी सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए इसमें जो है अपील की गई है। अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि वीर बहादुर सिंह नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी जानकारी है दोस्तों, और ये बिल्कुल ऑफिशियल सोर्स से मैं आप सबको ये जानकारी दे रहा था। तो दोस्तों, अभी आप सबने देखा कि कई मुद्दों के ऊपर सहमति बनी है और कई मुद्दों के ऊपर आगे आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ भी बातचीत होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी कई सारे हमारे मुद्दे उठा रही है। अब वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी से ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जो एमएससीपी का जो मुद्दा है, प्री 2006 के जो पेंशनर्स हैं उनको भी एमएससीपी दिलाने का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को भी वो अपने एजेंडे में शामिल करें और जरूरत पड़ी तो माननीय कोर्ट में भी इसके ऊपर केस किया जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी जानकारी को लेके आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।